हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट थर्ड का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था, इलेक्ट्रोफोर्सिस। आज हम इस वीडियो में पूरा पूरा जो इलेक्ट्रोफोर्सिस का जितनी भी इसमें टॉपिक दी गई है, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोर्सिस एक हमारी सेपरेशन टेक्निक होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स में जैसे हमारे डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी का सेपरेशन जो है हम उसके साइज, चार्ज और मालिकुलर वेट के बेस पे करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और हम जेल का यूज करते हैं। जेल जो हमारा होता है एक प्रकार का सपोर्टिंग मीडिया है। सपोर्टिंग मीडियम में हम जेल भी यूज करते हैं, लिक्विड भी यूज करते हैं, पेपर भी यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस। अगर हम जेल का यूज करेंगे उसे जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस करेंगे। अगर हम कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं उसे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस बोलेंगे। अगर हम पेपर का यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस। आगे आपको अभी मैं बताऊंगा। इसमें जो सपोर्टिंग मीडिया होती है, मतलब जो जेल यूज होता है, अलग अलग टाइप के जेल यूज होते हैं। जैसे हमारा एगार यूज होता है, एगारोज जेल यूज होता है, स्टार्च यूज होता है हमारा, सेफाडेक्स और पॉलीएक्रिल एमाइड जेल, ये सभी जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफोर्सिस इसमें यूज होते हैं सपोर्टिंग मीडिया के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस। ये इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा है इलेक्ट्रोफोर्सिस। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं थे, प्लीज़ टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसका जो पीडीएफ नोट्स है यूनिट थर्ड का इंस्ट्रूमेंटल का, उसी पे आपको मिलेगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से चाहे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि नोट्स वहीं पे मिलती है। बाद में सब लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि हमें नोट्स नहीं मिल रही है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बनाया गया है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। वहाँ पे आप उसको क्या करिए, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कुछ हक बनता है कि आप जो है चैनल को सिर्फ आपको चैनल को ही करना है सब्सक्राइब करना। और मैं नहीं कुछ कहता हूँ आपसे कुछ करिए, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि अगर इसके कम सब्सक्राइबर हैं तो हम नहीं करेंगे। आप देखिए कि यह आपको समय पे जो कंटेंट है वो देने का काम कर रहा है कि नहीं है यूट्यूबर, उस पर आप फोकस करिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोर्सिस जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, पहला हमारा होता है इलेक्ट्रो प्लस फोर्सिस। इलेक्ट्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है चार्ज। चार्ज हमारा फ्रेंड्स हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकते हैं। और फोर्सिस का मतलब होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मान लीजिए कोई सैंपल है, यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है। इन दोनों को मतलब पॉजिटिव वाले को एक तरफ करना और निगेटिव वाले को एक तरफ करना, इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफोर्सिस जो होता है एक प्रकार की सेपरेशन टेक्निक है। इसमें जो है जो सेपरेशन होता है साइज, चार्ज, मालिकुलर वेट के बेस पे होता है। और यह जो होता है यह इलेक्ट्रिक फील्ड और सपोर्टिंग मीडियम के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, अभी मैंने पहले ही बताया है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफोर्सिस उसे बोलते हैं कि जो चार्ज का मूवमेंट, ठीक है, चार्ज का सेपरेशन, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफोर्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम एक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा पावर सप्लाई लगा होता है और ये देखिए आपको एक कंटेनर दिख रहा है, इसमें हमारे एक एनोड लगा होता है,
एक हमारा होता है कैथोड, और इसमें हमारा जो है सपोर्टिंग मीडियम भरा होता है और हमारा जो सैंपल है वो भरा रहता है। इसमें क्या करते हैं, जब हम पावर सप्लाई करते हैं तो हमारा जो है निगेटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वह हमारे एनोड की तरफ मूव करते हैं, और हमारे जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वह कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वालों को सेपरेशन करते हैं। तो यहीं पे ये लिखा गया, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिफिनेशन जो मैंने बताई है वही यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखी गई है। तो डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सेस में बी डिफाइन एज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू ए सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोर्सिस की अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें यही कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल का जो माइग्रेशन है, मतलब सेपरेशन है हम किसी भी सॉल्यूशन के। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देके हम क्या करते हैं, हम चार्ज मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफोर्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोर्सिस देख लीजिए, मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई सैंपल है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज भरे होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफोर्सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम जो है निगेटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं अनायन, ठीक है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल को जब हम सेपरेशन करेंगे मतलब इलेक्ट्रोफोर्सिस करेंगे तो उसे बोलते हैं एनाफोर्सिस बोलते हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स का अगर हम इलेक्ट्रोफोर्सिस करते हैं उसको बोलते हैं कैटाफोर्सिस बोलते हैं। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल में देखिए यही होता है कि किसी भी बात को हम कितने छोटे शब्द में कह दें। ठीक है, प्रिंसिपल में यही होता है, जो मैंने पीछे बताया अभी को वही एकदम सेम है। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसमें एक हम लगा देते हैं कैथोड लगा देते हैं, एक एनोड लगा देते हैं। ठीक है, जो हमारा कैथोड होता है, कैथोड को हम जो बैटरी होती है उसके हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एनोड को हम जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे वह जो हमारा एनोड रहेगा, जो हमारे निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे वह एनोड की तरफ मूव करते हैं, और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वह कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, हमारा सेपरेशन होता है। यही इसमें लिखा गया है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आगे, द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ आयन। जो माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है वह किस पे डिपेंड करता है, मोबिलिटी ऑफ आयन पे। तो इसको एक्सप्रेस किया गया था स्टोक्स इक्वेशन के थ्रू, जो हमारा U इक्वल टू Q अपॉन 6 पाई ईटा आर। ठीक है, जो हमारा Q है चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, U हमारा मोबिलिटी है, ईटा हमारा है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, आर हमारा रेडियस ऑफ द पार्टिकल है। अब आगे अगर हम आगे बात करते हैं, आगे जो हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी, कौन कौन फैक्टर है जो इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आता है नंबर ऑफ चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो हमारा नंबर ऑफ चार्ज होता है, यह अगर हम नंबर ऑफ चार्ज बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ चार्ज के। मतलब अगर हमारा नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो हमारी मोबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, मतलब हमारा नंबर ऑफ चार्ज अगर बढ़ेगा तो मोबिलिटी भी हमारा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये यहीं पे लिखा गया है, इसको आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज इस पे हैं तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी, फिर इसकी रहेगी, फिर इसकी रहेगी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अगला जो हमारा फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है कि जो हमारा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/साइज के। ठीक है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हमारा साइज बढ़ता है तो हमारा जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का, वह क्या होगा, कम होगा। ठीक है,
मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे जेल है, ठीक है। तो जेल से देखिए छोटा वाला जो पार्टिकल है यह जल्दी आसानी से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन जो हमारा बड़ा वाला पार्टिकल है यह जल्दी से पास नहीं होगा। तो यह यहीं पे यह बताया गया है। फिर हमारा जो अगला फैक्टर है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के दो शेप होते हैं, पहला हमारा रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप। जो हमारा रेगुलर शेप होते हैं इसकी जो होती है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी जो होती है इसकी हाई होती है, मतलब मोर होती है, ठीक है। ये आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन जो इरेगुलर शेप के हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं यह इनकी इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी जो होती है लेस होती है, कंपेयर किसके कंपेयर में, रेगुलर शेप के, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर हमारा आता है अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। जो हमारा वोल्टेज होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी के, मतलब अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारी इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। अब बात करते हैं पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन में यही कि जब हमारा पीएच डिक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज होगा तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है वह इंक्रीज होगा और हमारा जो करंट है उसका फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला है कंपोजिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। यह जो होता है एनालाइट या सैंपल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर फॉलोइंग फैक्टर विल बी अफेक्टेड, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर पहला हमारा है विस्कोसिटी ऑफ बफर या जेल, ठीक है। अगर हम जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो विस्कोसिटी है यह डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर दूसरा हमारा है इसमें डिफ्यूजन, अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। तीसरा हमारा वेपोरेशन, अगर हमारा टेम्परेचर है इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज होगा। फिर अब बात करते हैं हमारा जो अगला है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस। इसमें हम देखेंगे टेक्निक, मतलब टेक्निक वाली अब आ गई जो इम्पोर्टेंट है, टेक्निक्स ऑफ द पेपर जेल कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस। पहले अगर आप इसका जो है टाइप पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोफोर्सिस का, आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफोर्सिस है दो टाइप में डिवाइड किया था गया था। पहला हमारा था जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस, दूसरा है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सिस। जो हमारा जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस होता है इसमें पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस होता है और जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस होता है, और मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सिस में हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस आता है। तो इसमें हमें पढ़ना है, तीन ही पढ़ना है, तीन ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो पहले हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो है इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम पेपर का यूज करते हैं। सीधी सीधी बात है कि पेपर वाला इलेक्ट्रोफोर्सिस रहेगा तो हम पेपर का यूज करेंगे, जेल वाला रहेगा तो जेल यूज करेंगे, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोर्सिस रहेगा तो कैपिलरी टिप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस है यह एक प्रकार का जोन इलेक्ट्रोफोर्सिस है, ठीक है, जो कि लेबोरेटरी में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दो इसमें बफर टैंक होते हैं, ठीक है। मतलब ग्लास की बनी होती है बफर टैंक। इसमें क्या होता है, हमारा बफर सॉल्यूशन भरा होता है। एक में हमारा इसमें लगा होता है एनोड होता है, ठीक है, एक हमारा कैथोड लगा होता है। जो हमारा एनोड वाला टर्मिनल है या जो बैटरी लगी होती है, हमारा पावर लगा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और कैथोड वाला निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। और यहाँ पे हमारा एक पेपर लगा होता है। पेपर को पहले हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, इसको डुबो लेते हैं। डुबोने के बाद फिर यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मिक्सचर जो हमारा दिया रहता है, सैंपल दिया रहता है, इस पर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं तो हमारा अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात हमने यहाँ पे कर ली है। कंस्ट्रक्शन में हमारा देखिए ग्लास ट्यूब दिया रहता है, बफर सॉल्यूशन रहता है। बफर सॉल्यूशन का काम है कि यह पीएच को मेंटेन करता है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। मैंने बताया कि एक एनोड लगा होता है, एक कैथोड लगा होता है, और इसमें एक फिल्टर पेपर लगा रहता है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, मॉइस्ट विद बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन के साथ मॉइस्ट कर लेते हैं। फिर इसमें
एक यूज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट हमने यूज़ किया है। अब अगर हम इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले हमने बताया कि बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, इसको दोनों को जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इसमें पावर की सप्लाई करते हैं। पावर की सप्लाई करते हैं तो हमारे जो हमारा सैंपल वाला रहता है, यह इसका जो निगेटिव चार्ज मालिक्यूल होते हैं यह एनोड की तरफ मूव करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज वाले मालिक्यूल्स होते हैं वह कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, हम जो कंपोनेंट दिया रहता है उसका हम सेपरेशन कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे मैंने वर्किंग लिख दी है, इसको आप लिख सकते हैं, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला आता है, इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज यही है कि यह जो होता है सिंपल होता है, इजी होता है एंड लो कॉस्ट टेक्निक होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल कैन बी अप्लाइड ऑन पेपर एट ए टाइम। जो सैंपल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इस पेपर पे, हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका यही एडवांटेज। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें कि मोर टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, इसमें 12 से 14 आवर्स जो है टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, यह इसका डिसएडवांटेज। अगर इसका एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें इसका पहला एप्लीकेशन है कि एमिनो एसिड के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। सीरम प्रोटीन इनटू एल्बुमिन अल्फा 2 अल्फा 1 बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन, इन सभी के सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। और जो होता है, हम लिपोप्रोटीन के भी सेपरेशन सीरम से लिपोप्रोटीन के सेपरेशन के लिए भी यूज करते हैं। और जो ब्लड में एंजाइम है उनके सेपरेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। और इसका जो यूज़ है, मतलब एप्लीकेशन है, एल्कलॉइड और एंटीबायोटिक डिफरेंट सैंपल कैन बी कैरीड आउट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एल्कलॉइड, एंटीबायोटिक, इन सभी के सेपरेशन के लिए हम जो होता है पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा आता है जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। हमने बताया कि जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में हमेशा जेल का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस सेपरेशन टेक्निक इन विच सेपरेट मालिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ साइज बाय यूजिंग जेल। जब हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सभी का सेपरेशन जब हम साइज के बेस पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल के, ठीक है, उसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। ठीक है, आपको याद रखना है कि जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस रहेगा जेल का यूज करेंगे, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सिस रहेगा तो पेपर का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको याद करना है। देखो जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस है ये दो वर्ड से मिलके बना है, पहला हमारा जेल, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोफोर्सिस। जेल इसमें क्या होता है, पॉलीएक्रिल एमाइड एगारोज जेल ये यूज होते हैं। जो स्मॉल पोर साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन, स्मॉल साइज डीएनए, इन सभी के सेपरेशन के लिए हम पॉलीएक्रिल एमाइड जेल यूज करते हैं। और एगारोज जेल का यूज हम लार्ज पोर साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, इन सभी के सेपरेशन के लिए हम एगारोज जेल का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोफोर्सिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी मैंने पीछे भी बताया था, इलेक्ट्रो इसे तोड़ के आप समझ सकते हैं। फिर अगर इसके टाइप की अगर बात हम करें, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस के 3 टाइप होते हैं। पहला हमारा एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, सेकंड है स्टार जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, थर्ड है पॉलीएक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। इतने ब्रीफ में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रोफोर्सिस अपरेटस यूज होता है। ठीक है, जिसमें कास्टिंग ट्रे ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, जो कास्टिंग ट्रे होता है ग्लास और प्लास्टिक का यूज करते हैं। अभी आगे आपको समझ में आएगा। कॉम्ब डेट फ्रॉम वेल फॉर सैंपल, इसमें कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की एक कॉम्ब जैसी बनी रहेगी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, कॉम्ब जैसी बनी रहेगा। उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए एक कॉम्ब मतलब कंघा जैसे दिख रहा है ना, तो एक कॉम्ब जिसमें हम जो सैंपल होता है इसको अप्लाई यहाँ पे करते हैं। और दूसरा हमारा बफर होता है। बफर जो होता है ये पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। इसमें जो हमारा यूज़ होता है यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें पावर सप्लाई 5 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर का हम पावर सप्लाई देते हैं। और सपोर्टिंग मीडिया इसमें हम जेल यूज करते हैं, जैसे हमारे स्टार्च, एगारो, सेलुलोज, पॉलीएक्रिलेमाइड। ठीक है, द चॉइस ऑफ सपोर्टिंग मीडिया डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू बी सेपरेट। हमें किस प्रकार का मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, उस प्रकार का उस
बेस पे हम क्या करते हैं, सपोर्टिंग मीडियम का चॉइस करते हैं। हमारा पांचवा इसमें रिक्वायरमेंट है डिडक्शन एंड क्वालिफिकेशन। डिडक्शन एंड क्वालिफिकेशन में पहला हम स्टेन मतलब प्रोटीन स्टेनिंग, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लॉटिंग की बात करें तो साउदर्न ब्लॉटिंग, जिसको हम डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इसमें आरएनए को सेपरेट करने के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके पहले आप सेमेस्टर में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। यहाँ प्रोसीजर में आपको मैं इसी में से एक वाला बता देता हूँ, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये, इसमें क्या करते हैं, पहले हम एक कास्टिंग ट्रे ले लेते हैं जो ग्लास की बनी हो सकती है या प्लेट की बनी, प्लास्टिक की बनी हो सकती है। फिर क्या करते हैं हम इसमें एगारोस जो सॉल्यूशन होता, एगारोस सॉल्यूशन क्या करते हैं इसमें पोर करते हैं। यहाँ पे हमारा एगारोस जो सॉल्यूशन है यहाँ पे हमने पोर कर दिया। पोर करने पे के बाद क्या करते हैं हम, जो कम होता है इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और हमारा जो हमारा एगारोस जेल होता है इसको पूरे प्लेट में सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा वेल होता है, ये वेल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा मतलब इस ये हमारा एक माइक्रो पिपेट है। माइक्रो पिपेट की हेल्प से क्या करते हैं, डीएनए सेगमेंट को इसमें लोड करते हैं, जो हमारा वेल होता है इसमें लोड करते हैं। लोड करने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम एक एनोड जोड़ देते हैं, कैथोड जोड़ देते हैं। कैथोड को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जेल प्लेट इमर्स इन द चार्ज बफर सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट मूव थ्रू द जेल टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव वाले चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है कि आप डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारे डीएनए वाली मॉलिक्यूल्स जो होंगे एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो देखिए मैंने तीर की डायरेक्शन इसलिए दिखाई है क्योंकि हमारा जो डीएनए है, डीएनए हमारा एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, इसे आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन पहला हमारा डीएनए के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, आरएनए के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, एमिनो एसिड लिपोप्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। एंजाइम, जो ब्लड में एंजाइम है उसके सेपरेशन के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग है उसके सेपरेशन के लिए भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कैपिलरी ट्यूब की यूज होगा, ठीक है। इसमें जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन जो होता है उस चार्ज या साइज, मॉलिक्यूल्स के साइज के बेस पे होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ए वेरी स्मॉल ट्यूब कॉल्ड कैपिलरी। इसमें जो सेपरेशन होता है एक कैपिलरी की हेल्प से होती है। इसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। जो हमारा कैपिलरी ट्यूब होती है ये फ्यूज्ड सिलिका की, मतलब 100% प्योर होती है, इसकी बनी होती है। यहाँ पे देख लीजिए कैपिलरी के बारे में थोड़ा, इसकी जो लेंथ होती है 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। यह क्या होती है, सिलिका की बनी होती है। इसके अंदर जो होता है हमारा जेल भरा होता है, जेल हमारा पॉलीएक्रिलेमाइड भरा होता है, ठीक है। जो इसका डायमीटर होता है इसका 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, इंटरनल डायमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे उसके देखिए बारे में लिख उठा है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में के बारे में। इसमें क्या होता है कि दो बफर टैंक होते हैं, बफर टैंक में बफर सॉल्यूशन भरे होते हैं। एक में हमारा एनोड लगा रहता है, एक में हमारा कैथोड लगा रहता है, ठीक है। और हमारा जो एनोड है इसको जो हमारा बैटरी होता है, पावर सप्लाई होता है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब ऐसे लगा देते हैं और इसके जो एक एंड पे हम डिडक्टर लगा देते हैं और डिडक्टर से हमारे रिकॉर्डर लगा होता है। और एक एंड पे हम क्या करते हैं, बफर टैंक के एक एंड पे हम सैंपल इंजेक्टर, यहाँ पे जहाँ पे हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं उसको हम लगा देते हैं, ठीक है।
फिर क्या होता है, इसमें जो हमारा सैंपल होता है, ठीक है, जब हम पावर की सप्लाई इस पे करते हैं तो हमारा जो सैंपल होता है, इसमें जो जो पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एनोड की तरफ मूव करते हैं, और जो हमारे जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे वह कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और हमारे जो निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल रहेंगे वह एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जब मूव करेंगे तो हमारा डिटेक्टर क्या करता है, इन्हें डिटेक्ट करके रिकॉर्डर इसको रिकॉर्ड करके डिस्प्ले पे दिखा देता है। तो ये इतना ही था। यहाँ पे जो मैंने बताया है वह यहीं पे लिखा गया है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया उसको। इसमें जो तो हम जो हाई वोल्टेज जो है 100 वोल्टेज 1000 वोल्टेज ही हम इसमें सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया है वहाँ पे वही सेम यहाँ पे देखिए लिखा गया। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसका जो मोस्टली यूज होता है डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल लैब में यूज होता है। डीएनए के एनालिसिस में भी इसका यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट के एनालिसिस में यूज होता है, इम्यूनोटाइपिंग में भी इसका यूज होता है, एचबी डिडक्शन में भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर में एक हमारा क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोफोर्टिक मोबिलिटी क्या होता है। तो इसकी डिफिनेशन मैंने यहाँ सैंपल में लिख दी है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा इस यूनिट में इतना ही था। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसका जो पीडीएफ नोट्स है टेलीग्राम पे कल तक मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पे आप जाके जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।